खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल सैन अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जब मौसम का मिजाज बदला है तो किस तरीके की स्थितियां जयपुर में, राजस्थान में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि देश भर की जो स्थिति है वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा ठंड बता रही है कि पूरे देश में बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है, क्योंकि लगातार ये जो ठंड पड़ रही थी इसके बाद अब बारिश भी हुई है। अनिल, बिल्कुल, बारिश की वजह से सर्दी का एहसास ज्यादा हो चला है। हम देख रहे हैं जयपुर ही नहीं, राजस्थान और राजस्थान के बाहर दूसरे राज्यों में भी देखा जाए, विक्षोभ का जो असर है वो असर बारिश के रूप में बदल रहा है और कई जगहों पर ओले गिरने की भी बात यहाँ पर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने पहले ही अंदेशा जता दिया था और 2 से 3 दिन पहले ही इस विक्षोभ की जानकारी देते हुए अलर्ट किया था कि विक्षोभ के चलते हल्की बारिश का दौर चलेगा और उसके साथ साथ ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई थी। मौसम विभाग ने जो बताया उसी तरह से अब मावट कहें या फिर हल्की बारिश का जो दौर कहें, इसके चलते सर्दी का एहसास कहीं ना कहीं ज्यादा हो चला है। हमने देखा देर रात से ही जयपुर है, जयपुर के साथ कई जिलों की अगर बात की जाए तो वहां पर बारिश का दौर जारी है और फिर दोपहर के समय से एक बार फिर से इस बारिश का दौर वहां पर शुरू हुआ और देर शाम तक लगातार यहाँ पर बारिश का दौर चल रहा है। हाल फिलहाल भी अगर देखा जाए, हवा का रुख यहाँ पर जो है वो तेज हो चला है। बारिश के बाद में हवा का जो रुख चलने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ है, उसके चलते हवा में ठंडक बढ़ी है और ठिठुरन जो है वो भी कहीं ना कहीं महसूस की जा रही है। टेम्परेचर तो गिरेगा ही, क्योंकि बारिश के चलते तापमान में गिरावट यहाँ पर पूरी तरह से कही जा सकती है कि आने वाले 2 दिन तक लगातार इसमें गिरावट दर्ज होगी और शेखावाटी एरिया में खासतौर से जो कि 3 से 4 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान बना हुआ था, वो तापमान और भी कहीं ना कहीं गिरावट होकर दर्ज वहां पर होगा। लेकिन शेखावाटी के साथ साथ जयपुर के साथ साथ अगर देखा जाए, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, इन तमाम संभागों के अंदर भी जो तापमान पिछले दिनों रिकॉर्ड किया जा रहा था उससे लगभग 3 से 4 डिग्री नीचे यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। और फिलहाल विक्षोभ का असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगले 2 दिन तक पश्चिमी विक्षोभ का असर यहाँ पर जारी रहेगा, जिसके चलते बारिश की गतिविधियां रहेंगी और बारिश की गतिविधियां रहेंगी तो लगातार मौसम में जो ठंडक का एहसास है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि इस बारिश के चलते आम लोगों को कुछ व्यवधान जरूर हुआ है, चाहे यातायात की बात कर ली जाए या फिर आम जनजीवन के बदलाव की वहां पर बात की जाए। खान पान में बदलाव देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि स्वेटर तो पहले निकल गए थे, लेकिन अब इस ठिठुराती ठंड से बचने के लिए लोग जैकेट भी बाहर निकाल चुके हैं। हमने देखा यातायात पर असर पड़ा, बारिश के चलते चारदीवारी सहित कई जगहों पर जाम की स्थितियां देखने को मिली, लेकिन फिर भी इस बारिश ने अब जाकर एहसास कराया है सर्दी का, जो कि अमूमन तौर पर नवंबर के अंतिम दिनों में या दिसंबर के शुरुआत में ठिठुराने वाली ठंड पड़ती है, वो इस बार दिसंबर के अंत में यहाँ पर महसूस होने लगी है। प्रियंका, अनिल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि राजस्थान में अभी सिर्फ हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही थी, लेकिन अब बारिश का दौर भी शुरू हो गया। आज झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से आवागमन तो प्रभावित हुआ ही, लेकिन स्थानीय लोग भी बेहद परेशान हुए। जहां बारिश होने की वजह से जो जहां पर फंस गया वो वहीं पर फंसा ही रहा। आवागमन भी बुरे तरीके से प्रभावित हुआ है और आम जनता बेहद परेशान नजर आई। राजस्थान में आगे स्थिति क्या रहने वाली है अनिल? देखिए प्रियंका, सर्दी जिस तरह से बढ़ी है, अमूमन तौर पर आज बादल छाए रहे और बादल छाए रहने के चलते हमने देखा कि लगभग 5 से 5:15 बजे के आसपास पूरी तरह से अंधेरा हो चला था। हालांकि दिन में भी जब बारिश का दौर चल रहा था तो गाड़ियों की जो लाइटें थी, हेडलाइट जो थी, वो भी कहीं ना कहीं जली थी। लोग एक तरह से जो अंधेरा महसूस कर रहे थे तो वहां पर लाइटें जो थी वो गाड़ियों को जलानी पड़ी थी। तो इसके चलते हालांकि अब अगर ट्रैफिक देखा जाए, अमूमन तौर पर इस समय का अगर ट्रैफिक यहाँ पर इस रोड पर सिविल सीज में देखा जाए तो यातायात का काफी दबाव रहता था, लेकिन सर्दी बढ़ने के चलते लोग अपने घरों की ओर पहले ही रुक कर चुके हैं, जल्दी घर पहुंचे हैं और इस सर्दी का शिकार नहीं हो जाएं, इससे कहीं ना कहीं पीड़ित नहीं हो जाएं, इसका बचाव भी कहीं ना कहीं आम लोग देख रहे हैं। और यही वजह, ऑफिस जो लोग आते थे वो ऑफिस को जल्दी उन लोगों ने छोड़ा, क्योंकि सुबह से बारिश का दौर चल रहा था, तो ऐसे में लोग पहले से अलर्ट थे। और हमने देख भी, क्योंकि कल सैटरडे का दिन रहेगा, उसके बाद में रविवार का दिन रहेगा, तो ऐसे में
कल जो ऑफिसों की अटेंडेंस है वो भी कहीं ना कहीं कम नजर यहाँ पर आएगी। तो ऐसे में जनजीवन पर कहीं ना कहीं असर इसका ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि ये बारिश जो है, ये मावठ जो है, वो किसानों के लिए काफी कुछ हद तक ये कहा जा सकता है कि एक राहत देने वाली या बेनिफिट देने वाली इसको कह सकते हैं, क्योंकि रबी की फसल के लिए इस समय चने और सरसों की जो बुआई यहाँ पर होती है, उस फसल के लिए जो कि सिंचित क्षेत्र में, जो कम सिंचित क्षेत्र होता है, वहां पर इस बारिश का कहीं ना कहीं मुनाफा और बेनिफिट किसानों के लिए पूरी तरह से इस मावठ की बारिश को कहा जा सकता है। प्रियंका।